जय यीशु प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। हालेलुया। बाइबल तीर्थ यात्रा में आज 301 दिन हम पूरा कर रहे हैं। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ के 39वां अध्याय से आज की व्याख्या शुरू करेंगे। इस अध्याय के सबसे पहले भाग में 1 से 15 तक के वचनों में उस व्यक्ति की बात बताई गई है जो पूरा ध्यान लगाकर सर्वोच्च प्रभु की संहिता का मनन करता, वचन का पाठ करता है, वचन पर मनन करते हैं। हालेलुया। उस व्यक्ति को प्राप्त होने वाले आशीर्वाद क्या क्या है इस जगह में बताया गया, और उस व्यक्ति की एक विशेषता क्या है। वो वचन 6, वो बड़े सवेरे अपने सृष्टिकर्ता प्रभु की शरण जाता, सारे हृदय से सर्वोच्च ईश्वर से विनय करता है, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने होठों से प्रार्थना करता, अपने पापों की क्षमा मांगता है। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ, साथ में इस दुनिया में अनेक कृपाएं ये सब प्राप्त होती है, उसके विषय में बताया है। और दूसरा भाग 16 से लेकर 41 तक के वचनों में सृष्टिकर्ता की स्तुति, किस लिए हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, उसके लिए कुछ कारण वचन हमको बताते हैं। ऊंचे स्वर में भजन सुनाओ, प्रभु के सभी कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके नाम की महिमा घोषित करो, उसका स्तुतिगान करो, गीत गाते सितार बजाते हुए इन शब्दों में उनकी स्तुति करें। इसलिए यहाँ पर यह बताया गया है कि किस लिए हमें ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। कुछ कारण, मुख्य रूप से हम पर 10 कारण बताया गया है स्तुति किस लिए करनी चाहिए। पहला कारण ही है, प्रभु के सभी कार्य उत्तम है। हालेलुया। वो जो कुछ भी करता अच्छा ही करता है, उत्तम कार्य प्रभु का, इसलिए स्तुति करनी चाहिए। दूसरा कार्य, दूसरी बात क्या है, उसके सभी आदेश अपने समय पर पूर्ण होते हैं। जो भी वचन वो बोला है, जो भी प्रतिज्ञा की है, जो भी वायदा की है, जो भी आदेश दिया है, अपने समय पर वो पूर्ण होता है। हालेलुया। इसलिए उसकी स्तुति करनी चाहिए, ये वचन 21 में। तीसरा कारण स्तुति किस लिए करनी है, वचन 23 में, उसके आदेश पर उसकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि उसके कल्याण कार्य में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। कोई भी व्यक्ति उसके कल्याण कार्य में, मुक्ति योजना में बाधा नहीं डाल सकते। नो वन कैन पुट ए ब्लॉक। मुक्ति कार्य में, बचाने के कार्य में कोई बाधा कोई भी नहीं डाल सकता। वही है तीसरा कार्य, तीसरा कारण, वो वचन 23 में पढ़ें। और चौथा कार्य, चौथी बात, सभी मनुष्यों के कार्य उसके सामने, कोई भी उसकी दृष्टि में छिप नहीं सकता। आदि से काल के अंत तक वो देखता रहता है। हर एक व्यक्ति को, हर चीज को आदि से, अनादि से अनंत काल तक वो देखता रहता है। सर्वज्ञ है, ओमनिशियंट, सब कुछ उसके सामने अनावरत है, खुला है। कोई भी छिपा, अब अपने को छिपा नहीं सकता, प्रभु से छिप नहीं सकता, अपनी कोई भी बात प्रभु से अब छिपा नहीं सकता। हालेलुया। सब कुछ उनके सामने खुले है, आदि से अनंत काल तक। यही है चौथी बात, इसलिए हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। पांचवी बात, उसका आशीर्वाद उमड़ती नदी के सदृश है, जो सूखी भूमि को प्रलय की तरह सींचती है। वचन 27 में, सूखापन जहां है वहां पर प्रभु का आशीर्वाद ऐसा है कि प्रलय की तरह आशीर्वाद आएगा, बाढ़ की तरह। हालेलुया। इसलिए मरुभूमि को वो नदी बना देता है। हालेलुया। इसलिए ये प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। और छठवीं बात, संतों के लिए उसके मार्ग सीधे हैं। मतलब जो पवित्र व्यक्ति है उसके मार्ग को समझ सकेगा, उसके रास्ता को समझ सकेगा, उसके कार्य को पहचान सकेगा। इसलिए तो वचन में प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है
जिसका हृदय निर्मल है वो प्रभु का दर्शन करेगा। हालेलुया। वो छठी बात। और सातवीं बात वचन 31 में, मनुष्यों के जीवन के लिए 10 चीज आवश्यक है। क्या क्या है? पानी, आग, लोहा, नमक, गेहूं का मैदा, दूध, मधु, दाखरस, तेल और वस्त्र। 10 कार्य मनुष्य के जीवन के लिए। यह सब भक्तों के लिए कल्याणकारी है, किंतु पापियों के लिए अहितकर होता है। प्रभु की प्रज्ञा एक ऐसा कार्य किया है, ये सारी चीज अच्छा है। पानी, आग, लोहा, नमक, ये सब जरूरी है, लेकिन पापियों के लिए ये सब तकलीफ का कारण हो सकता है, विपत्ति का कारण हो सकता है। हालेलुया। लेकिन भक्तों के लिए कल्याणकारी है, पापियों के लिए अहितकर होता है। हालेलुया। जब पाप में रहते हैं, जो आटा हम रोटी बनाकर खाएंगे वो भी पेट में तकलीफ ला सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर दूध, उससे तकलीफ हो सकती है, आग, उससे तकलीफ हो सकती है, दाखरस, पापियों के लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है, ये तकलीफ का कारण। इस तरह इसलिए प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। ये 7वीं बात है। 8वीं बात वचन 35 से लेकर है, आग, ओले, अकाल और मृत्यु, जंगली जानवरों के दांत और आंधी भी है। इसमें दंड देने वाला आंधियां सृष्टि, आंधी भी है वचन 33। इसलिए आंधी, आग, ओले, अकाल, मृत्यु, जंगली जानवरों के दांत, बिच्छू, सांब, प्रतिशोधी तलवार, 9 चीज, ये सब सहर्ष उसकी आज्ञा मानते। इसका मतलब इनके ऊपर भी प्रभु का अधिकार है। खतरनाक चीज के बारे में बताया है यहाँ पर 9 चीजें, लेकिन उसके ऊपर भी प्रभु का अधिकार है, वो भी प्रभु के कहना माने। हालेलुया। यही है 8वीं बात। इसलिए हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। 9वीं बात वचन 39 में, वह समय पर सब आवश्यकताएं पूरी करता है। सबकी आवश्यकताएं समय पर प्रभु पूरी करता है, इसलिए उसकी आराधना करनी, उसकी स्तुति करनी। 10वीं बात, 10वां कारण वचन 40 में, सब कुछ अपने समय पर अच्छा प्रमाणित होगा। आज बीमार हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलेगा वो बीमारी भी आपके लिए अच्छा साबित होगा। हालेलुया। इसलिए जीवन में होने वाली हर एक चीज को प्रभु भलाई में बदलकर हमारे सामने रखेगा, इसलिए स्तुति करनी चाहिए। अगला वचन, इसलिए और अब सारे हृदय से ऊंचे स्वर में गाओ प्रभु का नाम धन्य कहो। ऊंचे स्वर में सारे हृदय से स्तुति करो। स्तुति करने का कारण, 10 कारण इस अध्याय में प्रभु हमारे सामने प्रकट किया। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। अच्छा से स्तुति करनी चाहिए आज। अब हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 और 44 को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि प्रभु की जनता, प्रभु के लोग आज्ञा भंग के कारण अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को अपनी आंखों से उन्होंने देखी। निर्वासन में लोगों को जाते हुए देखा, अपने लोग, और उसमें कुछ लोग बच गए, यूदा में रह गए, निर्वासन में जाना नहीं पड़ा। लेकिन उन लोग इतनी भारी विपत्ति उनके सामने देखने के बावजूद और ईश्वर की दया उनके ऊपर पड़ने के बावजूद आज्ञा पालन करना नहीं चाह रहे। डरावनी बात है। मनुष्य, इंसान जो है, कुछ नहीं सीखता है मनमानी आचरण पर, ऐसे अटल बनी हुई है। अब प्रभु उनसे कहते हैं, यूदा में ही रहना, मिस्र में रहने मत जाओ। नबी यिर्मयाह के द्वारा समझाया। 10 दिन पूरी प्रार्थना में लगने के बाद ईश्वर की इच्छा सामने आ गई, प्रकट हुई। उसने सबों के सामने प्रकट किया। यही ईश्वर की इच्छा है, प्रभु कहता है। देखिए, यिर्मयाह के द्वारा सबसे पहले जो भी बातें बताई गई वो सब पूरे होते देखकर उनको विश्वास करना चाहिए, ये सच्चा नबी है, झूठा नहीं है। हालेलुया। लेकिन
इन लोग क्या कहते हैं, नहीं हमको जाना ही है, हमें मिस्र में जाना है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमारे ऊपर आतंक आएगा, नबूकदनेस्सर राजा फिर से आएगा और हमें जाना चाहिए। इस तरह इन्होंने क्या किया, वचन 5, कारेह के पुत्र योहानान और सभी सेना नायकों ने यूदा के उन सभी अवशिष्ट लोगों को जो उन सभी राष्ट्रों में से जहां वे बिखर गए थे यूदा देश में बसने के लिए लौट आए थे और अपने साथ कर लिया, सभी पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, राजकुमारियों, उन सभी व्यक्तियों को लेकर गया। साथ में यिर्मयाह और नेरिया के पुत्र बारूक को भी, उनको भी, नबी यिर्मयाह को भी जबरदस्ती लेकर मिस्र देश चले गए। वे मिस्र देश आ गए क्योंकि उन्होंने प्रभु के आदेश की उपेक्षा की और वे तहपन्हेस पहुंचे। वो देश में, मतलब वो जगह है मिस्र देश की, वहां पर रह गया। तब प्रभु यिर्मयाह को अपने दास को बुलाया। दूसरे देश में भी प्रभु की वाणी, सेवा अभी मिस्र देश में भी जारी है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, वचन 9, अपने हाथों में बड़े बड़े पत्थर लेकर उन्हें यूदा के लोगों की आंखों के सामने तहपन्हेस, ये जगह, वहां पर अवस्थित फिराउन के महल के प्रवेश द्वार के फर्श के गारे में डाल दो। फिराउन के महल था वहां पर, उस महल के प्रवेश द्वार के फर्श के गारे में डाल दो। उनसे ये कहो, तब जो लोग देखेंगे, लोग पूछेंगे क्या कर रहा है, तब बोलना, विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर कहता है, मैं अपने सेवक बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलाकर यहाँ ले आऊंगा। वह इन पत्थरों पर जिन्हें मैंने नीचे डाला है अपना सिंहासन रखेगा, उन पर अपना राजकीय चंदोवा तानेगा। जिन नबूकदनेस्सर से डरते हुए अब दूसरे देश पे चले आए, मिस्र देश में, अब प्रभु कहता है तुम्हारा पाप तुम्हारा पीछा करेगा, शत्रु आएगा, जिनसे डर के यहाँ आया है वो यहाँ आ जाएगा, मैं उसको यहाँ लाऊंगा, मैं अपना दास, उसको अपना दास कहता है नबूकदनेस्सर को, मैं यहाँ पर लाऊंगा। प्रभु अनुमति दिया है। अब मिस्र देश के ऊपर भी उसका अधिकार होगा, तुम लोग बचने वाले नहीं हैं। और अगले अध्याय में 44 अध्याय में नबी के द्वारा प्रभु उनसे बात कर रहे, पहले तुम क्या क्या पाप किया करते थे, अब तुम क्या पाप कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी ऊपर आने वाली विपत्तियां अंत नहीं होगा। इस तरह प्रभु उनको समझाया। हालेलुया। प्रभु दंड की बातें, सुधरने की बातें सब समझाए, उसके बावजूद ये लोग नहीं समझ रहे। ये लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, देखिए हम डर जाते उनकी बातें सुनकर। वचन 16 से अध्याय 44, हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, लोग बोल रहे हैं, जो आपने प्रभु के नाम पर हमसे कही। उनको मालूम है प्रभु के नाम पर कही है, फिर भी हम नहीं मानेंगे। तो हम ऐसा हर कार्य करेंगे जिसकी प्रतिज्ञा हमने की है। हम अपने मन में कुछ बातें सोच कर रखा वो करेंगे। हम आकाश की देवी को धूप चढ़ाएंगे। देखिए, आकाश की देवी को धूप चढ़ाएंगे, उसे अर्घा देंगे, जैसे यूदा के नगरों यरूशलेम की सड़कों पे हम और हमारे पुरखे, हमारे राजा राजकुमार दिया करते थे। देखा, हम लोग स्वीकार कर रहे, हम लोग ऐसा करते थे, लेकिन उसके बारे में अभी भी पश्चाताप नहीं। वो बोल रहे, बड़े घमंड में बोल रहे, हम लोग ऐसा किया करता था, अभी और करेंगे। देखिए, क्योंकि उस समय हमारे पास प्रचुर भोजन था। यही है प्रॉब्लम। हम लोग जब वो क्या करता था, हम लोग जब मूर्ति पूजा करते थे, तब हमारे पास भोजन था। इसका मतलब उन लोग कह रहे हैं वो भोजन हमें मूर्तियों से मिली है। हम लोग आकाश की देवियों की पूजा करते थे, इसलिए हमको समय पर भोजन मिलता था। देखिए, प्रभु के लोग प्रभु के द्वारा कितने चमत्कार आंखों के सामने देखे, लेकिन कुछ नहीं सीखा। कितने दर्द की बात है, क्योंकि उस समय हमारे पास प्रचुर भोजन था, हम संपन्न थे और हम पर कोई विपत्ति नहीं आई थी। शैतान की एक झूठ यह है कि वो सिखाएगा, वो समझाएगा, ये हमारे द्वारा ये सब कुछ मिल रहा है, ये मेरा है, मैंने दिया है। हालेलुया। जबकि प्रभु से प्राप्त है सब, और ये कहता है हमने दिया है। इसलिए बोल रहे, हम लोग बलि चढ़ाते थे, पूजा करते थे, इसलिए हम लोग संपन्न थे, कोई विपत्ति नहीं थी। लेकिन जब से हमने आकाश की देवी को धूप चढ़ाना, अर्घ देना छोड़ दिया, किसके कहने से, ये डांट कर सभी लोगों को, और
जोसिया राजा के समय में राजा भी कोशिश किया, हम लोग देना बंद किया, तब से हमें हर वस्तु के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। हम तलवार और अकाल से नष्ट होते जा रहे हैं। देखिए, वो सब करने के कारण उनके ऊपर विपत्ति आई, लेकिन इन लोग ये बोल रहे हैं हम लोग जब करना छोड़ दिया तब विपत्ति आई है, नहीं करने के कारण विपत्ति आई है। देखिए शैतान किस तरह आदमी के मन को घुमा फिरा के समझाते हैं। देखिए, प्रभु इनको समझाया, तुम लोग ये दुष्ट कार्य करने के कारण, ये मूर्ति पूजा करने के कारण ये विपत्ति आई है। देखिए, प्रभु तुरंत यिर्मयाह के द्वारा फिर से समझाया, वचन 23, आज तुम पर यह विपत्ति इसलिए आई है कि तुमने धूप चढ़ाई थी, प्रभु के विरुद्ध पाप किया था, प्रभु के आदेश पर ध्यान नहीं दिया था, अथवा उसके नियमों, आज्ञाओं तथा वचनों के अनुसार आचरण नहीं किया था, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए क्या होगा? वचन 27, मैं उनका हित करने न कि कल्याण करने के अवसर की ताक में हूं। मैं अहित की अवसर की ताक में हूं। मिस्र देश में रहने वाले यूदा के सभी लोगों का तलवार और अकाल से तब तक विनाश होता रहेगा जब तक वे समाप्त नहीं हो जाएंगे। हालेलुया। इन लोगों के ऊपर फिर से विपत्ति आएगी और इनके कारण ये देश के ऊपर विपत्ति आएगी। बेचारा फिराउन, उनके लिए क्या होगा? वचन 30, प्रभु कहता है, मैं मिस्र के राजा फिराउन होफ्रा को उसके शत्रु और उसके प्राणों के गाहों के हाथ उसी प्रकार दे दूंगा जिस प्रकार मैंने यूदा के राजा सिदकिय्याह को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ दे दिया था, जो उसका शत्रु और उसके प्राणों का गाहक था। देखिए, हालेलुया। प्रभु कहता है, तुम्हारे कारण इस देश में विपत्ति। देखिए, आज्ञा भंग करने वाले लोग जहां जाएगा उस देश के लिए तकलीफ का कारण। आज्ञा भंग वाले लोग शादी करके दूसरे घर में जाए, आज्ञा भंग करके, उदाहरण के लिए किसी के साथ भाग के, एक लड़की माता पिता को दुख दे के किसी लड़का के साथ भाग के चली गई, वो लड़का के घर में विपत्ति शुरू है, क्योंकि आज्ञा भंग करने वाली, ईश्वर की इच्छा को छोड़ के माता पिता को दुख दे के, क्योंकि वचन कहता है जो माँ को दुख देता है ईश्वर द्वारा श्रापित है, ऐसा व्यक्ति ये घर में आएगा, तब से ये घर की गिरावट शुरू है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग, आज्ञा भंग वाले लोग जहां जाएंगे वहां पर तकलीफ है। ये सब कुछ प्रभु बार बार सिखाता है, उसके बावजूद लोग नहीं सीखते। हम भी ऐसे हैं। प्रभु दया करे। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार के 13वां अध्याय इस तरह शुरू होती है। ईसा मंदिर से निकल रहे थे। उसके शिष्यों में एक ने उनसे कहा, गुरुवर देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़ी बड़ी इमारतें। ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुम्हें बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो ना? यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। हालेलुया। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है कि यह भविष्यवाणी पूरी हो सकती है, क्योंकि मंदिर, यरूशलेम के मंदिर इतने सुंदर थे और इतने सुदृढ़ थे, इतने गंभीर थे, इतने बड़े थे कि मैं पिछले दिन उसके विषय में पढ़ रहा था कि जोसेफुस उस समय का एक इतिहासकार है, उसने लिखा है कि एक पत्थर कम से कम 50 फीट, एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट है। देखिए हमारी लंबाई, एक पत्थर, वहाँ की एक पत्थर, अनेक पत्थर जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ी हुई बात नहीं बोल रहे हैं। एक पत्थर 50 फीट की लंबाई, 25 फीट की ऊंचाई वाले पत्थर रखा करता था। समझ सकते हैं? 50 फीट लंबाई एक पत्थर का। हालेलुया। ऐसे पत्थरों से बने थे। इतिहासकार बोल रहे हैं, हिस्टोरियन। और प्रभु कहता है एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। प्रभु जैसे कहा वैसे ही ये बात पूरी हुई 40 साल के बाद। रोमियो ने, यहाँ पर क्या हुआ, यहूदियों में कई लोग ये रोमियों के शासन के खिलाफ, सीसर, कैसर जो है सीसर, उसके खिलाफ कार्य किया। तब रोमी सैनिक आए और AD 72 में इसको
सर्वनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। वो लोग मंदिर को नष्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि लोग जो बच गए वहाँ पर बाकी कई लोगों को मार डाले, तो जो बचे हुए लोग मंदिर के अंदर आकर रह गया, क्योंकि मंदिर एकदम स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ पर बच सकता है बोलकर अंदर मंदिर की ओर भागे, मंदिर में रह गए। चारों ओर रोमी सैनिक आकर घेरा लगाए। उस समय एक सैनिक, उसके विषय में हिस्ट्री बताते वो पिया हुआ था, उसके हाथ से आग लग गया और पूरा आग मंदिर पे लग गई, क्योंकि उस पे अच्छी लकड़ी भी काफ़ी इस्तेमाल करते थे और पूरा सोना था, ऊपर सब सोना, और पूरा आग लग गया और सोना पूरा पिघल के नीचे अंदर को गिर गया। हालेलुया। और आदमी सब मारे गए अंदर जितने भी लोग थे। और तब रोमी सैनिकों ने पूरा, रोमियों को आदेश मिला उनके कैसर से यानी सीसर से आदेश मिला कि पूरे पत्थर पत्थर हटाओ, क्योंकि सोना पूरा इसमें अंदर गलकर गिरा था। इसलिए सोना पाने के लिए पत्थर को, नहीं तो कौन इतना बड़ा बड़ा पत्थर पत्थर हटाएगा, इसलिए पूरा एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रहने नहीं दिया, सब कुछ बिखेर दिया। इस तरह प्रभु ने जो भविष्यवाणी की वो पूर्ण रूप से जैसे बताया गया वैसे पूर्ण हुई। तो मुझे लगता है, मैं उस बात को पढ़ा, उसके बाद मुझे लगा विपत्तियों का प्रारंभ, महासंकट, मानव पुत्र का पुनरागमन, जैसा कि वचन में लिखा है 26वां वचन, तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वो अपने दूतों को भेजेगा, वे चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। ये सारी बातें जैसे लिखा गया वैसे पूरा होगा। हालेलुया। इसमें लिखी हुई हर एक वचन जैसे प्रभु बोले हैं, शाब्दिक अर्थ से, लिटरली, शब्द पर शब्द पूरा होने वाला है। विश्वास करिए। हालेलुया। इसका केवल स्पिरिचुअल अर्थ के काफ़ी अर्थ निकाल सकते हैं हम, कि बादलों में प्रभु आते हैं, कलीसिया में प्रभु प्रकट होते हैं, परम प्रसाद में आते हैं, ये सब है। लेकिन शाब्दिक अर्थ, टेक्सचुअल मीनिंग, लिटरली, ये पूर्ण होने वाला है। ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। और अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो, जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती है, उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो गर्मी आ रही है। इसी तरह तुम लोग ये सब देखोगे, जान लो ये निकट है, द्वार पर ही है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं, इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये बातें घटित हो जाएगी। ये पीढ़ी के अंत, वो पीढ़ी यहूदियों की पीढ़ी है। हालेलुया। यहूदियों की पीढ़ी, यहूदियों की परंपरा खत्म नहीं होगी, उसके पहले ये सब हो। ऐसा है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाए जो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। लेकिन उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। तो पुत्र कैसे नहीं जानेगा? इसके विषय में हमने कई ईश शास्त्रियों की व्याख्या को पढ़कर देखा, तब हमको समझ में आया इसमें जो बताए गए हैं। उदाहरण के लिए अथनासियुस बड़ा ईश शास्त्री है, वो कहते हैं, देखिए, मनुष्य बने यीशु अपने मानवता में इस बात को समझ नहीं सकता था, दिन नहीं जानता था, लेकिन वो ईश्वर भी है। उसकी ईश्वरीयता में वो पिता के साथ एक है, एक तत्व है। और वचन कहता है कि वह पिता की प्रज्ञा है। यदि पिता की प्रज्ञा है पुत्र अपनी ईश्वरीयता में, इन हिज डिविनिटी, हालेलुया, तो वो सब कुछ जानता है। लेकिन जब मानव पुत्र यानी वो मनुष्य का पुत्र बनकर धरती पे आए, उनको ये जानकारी नहीं थी कि कब है, जिससे वो शिष्यों को बता सके उस समय। हालेलुया।
वो इतना जानता था कि मैं मरने वाला हूँ। यीशु को जानने को उसके बारे में प्रभु ने, पिता ने प्रकट किया। जितना पिता प्रकट किया उतना यीशु जानता था जब मनुष्य था। लेकिन उसकी ईश्वरीयता में जो कुछ पिता जानता है सब कुछ पुत्र भी जानता है। हालेलुया। लेकिन मानवता में, इन हिज ह्यूमैनिटी, वो केवल उतना जानता था जितना पिता प्रकट करता था। इसलिए शिष्यों पर प्रकट करने के लिए ये बातें प्रभु को पिता ने नहीं बताया था मानवता में। हालेलुया। यही है उसका अर्थ। इस तरह में कई व्याख्याकारों की, ईश शास्त्रियों की व्याख्या पढ़े, जैसा कि संत अगस्तिन, ये सब ये कह रहे हैं कि शिष्यों को प्रकट करने के लिए उस समय यीशु ये जानता नहीं था, लेकिन इन हिज डिविनिटी वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वही आने वाला है, वो वही न्याय करने वाला है, वो पिता की प्रज्ञा है। इसलिए आगे हम पढ़ते हैं, तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। वचन 35, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को, इसलिए जागते रहो। इसके विषय में निकोलास ऑफ लीरा के निकोलास बताते हैं कि ये समय केवल शाम को, आधी रात को, मुर्गे की बांग देते को, उसका एक और अर्थ है कि आपके जीवन के किसी भी घड़ी, इसका मतलब कि आपके युवावस्था में, या आप जब बच्चे थे, बच्चे के समय में, या युवावस्था में, या बुढ़ापे में, कभी भी आ सकता है। इसलिए आपको पता नहीं आपकी मृत्यु कब होगी, पिता के सामने, प्रभु के सामने कब खड़ा होना पड़ेगा, या प्रभु यीशु का दोबारा आगमन कब आपके सामने होगा। आप नहीं जानते हैं कितना दिन बाकी है। इसलिए आपको क्या करना है, जागते रहो। किस लिए जागना है? क्योंकि हमारे हवाले प्रभु ने, पिता ने कुछ चीज दिया है। वो क्या है? आत्मा। वो कौन है? आत्मा। प्रभु का, हमारे पिता ईश्वर का मंदिर, ईश्वर का मंदिर है हम। हमारी आत्मा में वो निवास करता है, हमारे शरीर में निवास करता है। इसलिए हमारे पास दिए गए या ईश्वरीय मंदिर को संभालना, सुरक्षित रखना हमारा उत्तरदायित्व है। जागते रहना। इसलिए जागने की ये संदेश बराबर सुसमाचार हमको देते हैं। प्रभु कितने बार कहते हैं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। वचन 37, जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबों से कहता हूँ, जागते रहो। जागने की कृपा, पवित्रता में आगे बढ़ने की कृपा प्रभु हम सभी लोगों को दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। जय यीशु।